स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा विषय है 14 अप्रैल क्यों महत्वपूर्ण है, यानी इसको महत्वपूर्ण दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप हमारी पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, फुल एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों 14 अप्रैल एक ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस है जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है, यानी वो ज्ञान के सागर महासागर थे। और आइए देखते हैं उनके बारे में। मैं तो पूरा डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ जानकारी आपको मैं बता देता हूं। तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे 14 अप्रैल को मुख्य रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर 1956 को ये स्वर्गीय हो गए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विवेकता, अर्थशास्त्री, राजनीति और समाज सुधारक थे। इनके पास बहुत सारे कलाओं में निपुण थे और उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, यानी इनके साथ एक छुआछूत की जो भावना थी वो दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित करके उसको हटाने का काम इन्होंने किया। मैं आपको बता दूं कि ये समाज जो अछूत और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया था। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे सेक्टर में काम किया, जैसे श्रमिक, किसानों और महिलाओं के अधिकार का भी समर्थन किया था। इन्होंने ये सारी चीजों का समर्थन किया और ये सभी को अधिकार दिलाए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं गणराज्य निर्माताओं में से एक थे। इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि देश दुनिया के इतिहास में 14 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है, यानी और जितनी भी घटनाएं 14 अप्रैल को घटी है ये सारे क्रम वाइज है। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करने वाला हूं, तो इसको भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल 1563 सिख गुरु अर्जुन देव जी का भी जन्मदिन था। तो सारा ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और यहाँ पे 14 अप्रैल 1659 यह दिल्ली के तख्ता गाताज के लिए लड़ी गई लड़ाई में औरंगजेब ने देवराई के दारा सिकोह को मार दिया, यानी हरा दिया। अगला टॉपिक है दोस्तों 1865। अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 1865 अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में गोली मार दी गई। उन्होंने अगले दिन सुबह यानी 15 अप्रैल को उन्होंने दम तोड़ दिया, यानी स्वर्गीय चले गए। यहाँ पे अगला पॉइंट है दोस्तों 14 अप्रैल 1912 इस तिथि को ब्रिटेन का आलीशान पोत टाइटैनिक हिमखंड से टकराया था। ये सारा डेट आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल 1944 गोला बारूद के लते पोत इस फोर्ट स्ट्राइकिन में बंबई की विक्टोरिया गोदी में विस्फोट हो गया, जिसमें 1200 लोग मारे गए। ये भी 14 अप्रैल की ही घटना है। यहाँ पे अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 1958 सोवियत उपग्रह स्पुतनिक 2 अपने अंतरिक्ष अभियान के 162 दिन के बाद नष्ट हो गया। यह भी 14 अप्रैल की ही घटना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों 14 अप्रैल 1970 यानी अमेरिका अंतरिक्षयान अपोलो 13 यानी 13 में धमाके के बाद गंभीर स्थिति पैदा हो गई और धरती से रवाना होने के 56 घंटे बाद इस हादसे के कारण एक बार तो उसमें सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर खतरा मंडराने लगा, लेकिन फिर इसके ठीक कर लिया गया और यह सकुशल धरती पर वापस लौट आया। यानी 14 अप्रैल 1970 को अमेरिकी अंतरिक्ष अपोलो को यानी 13 को ये गंभीर स्थिति में पैदा होने के बाद भी इसको धरती पे उतार लिया गया। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक यानी पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दोस्तों 14 अप्रैल 1988 सोवियत संघ ने अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जिनेवा में एक समझौता पर हस्ताक्षर कर अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस पर सहमति जताई। दोस्तों अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 1989 कैप्टन रंजन राय और उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाली राय ने मारुति कार से दुनिया का चक्कर लगाने के एक अपने अनूठे अभियान की शुरुआत की थी। अब अगला पॉइंट है दोस्तों 14 अप्रैल 2008। यहाँ पे ये पॉइंट है दोस्तों भारत और कोलकाता और बांग्लादेश में ढाका के बीच 1965 के बाद पहली बार रेल यात्रा शुरू हुई। ये भी 14 अप्रैल 2008 की घटना है। यहाँ पे अगला पॉइंट है दोस्तों 14 अप्रैल 2010 चीन के कीगागाई में 6.9 तीव्रता का भूकंप, लगभग इसमें 2700 लोग मारे गए, यही डेट था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 2014
14 यानी इस्लामी संगठन बोको हराम ने नाइजीरिया में चिबोक स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में 275 लड़कियों का अपहरण कर लिया और उसकी दुनिया भर में भर्त्सना हुई, यानी शर्मसार किया गया इस घटना को। अब अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया और इस बीमारी के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 602 अस्पताल चिन्हित किए, यानी 14 अप्रैल को ही 602 अस्पताल का चिन्हित किया गया और ये दिन था 14 अप्रैल 2020। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो से रिलेटेड फैक्ट। ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।